अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद ताहा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाज़ा के हालात आपसे और मुझसे ढके छुपे तो है नहीं, और मैं यहाँ पे मुस्लिम दूसरे जो कंट्री है हमारे और अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में कोई कमेंट करने नहीं आया हूँ कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो वो गाज़ा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी और अपनी बात तो कर सकता हूँ। एटलीस्ट अगर आज से 80 साल पहले की तरफ जाए तो एक हमारे बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत फ़ाइट की, बहुत जिन्हें स्ट्रगल किया और हमें पाकिस्तान का बहुत अच्छा तोहफ़ा हमें दिया। तो उस दौर का मैं एक छोटा-सा आपको किस्सा बताता हूँ कि उस ज़माने में जो हमारा एक अखबार था, सबसे पहला अखबार निकला था, उसका नाम आप लोग गूगल करिएगा, मैं नहीं बताऊँगा। कि वो अखबार जब जो है हमारी जब मुस्लिम लीग बनी थी, तो उसके जो गवर्नर थे वो हमारे कायद-ए-आज़म थे, तो उन्होंने एक अखबार निकाला था, ख़ास तौर पे हमारे मुसलमानों के लिए। तो उसका एक छोटा-सा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बंदा जो है ना, एक आदमी जो एक वो अखबार परचेज़ करके आ रहा था। उस ज़माने में आई डोंट नो अखबार की कीमत होगी 2 आने, 1 आने समथिंग पैसे के मतलब बराबर अखबार मिलते थे। तो वो लेके आ रहा था, तो दूसरे आदमी ने पूछा कि भाई आज अखबार में क्या छपा हुआ है? कहने लगा भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। तो दूसरे ने पूछा कि भाई जब तुम्हें पढ़ना नहीं आता तुम उस अखबार को ख़रीद क्यों रहे हो? तो उसने कहा भाई देखो, ये अखबार जो है वो हमारी कम्युनिटी का है और हमारे गवर्नर का है, हमारे लोगों का है, बनाया हुआ है कि जब अगर मैं इसको ख़रीदूँगा तो हमारा अखबार चलेगा, हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कर सकता हूँ कि मैं वो अखबार कुछ आने का परचेज़ करूँ और उस अखबार को परचेज़ करके अपनी जो कम्युनिटी को है वो फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन आप बस अगर एक पॉइंट बराबर भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना तो वो करें, वो अहमियत रखता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्टोरी में कि जो एक प्रिंटिंग प्रेस बनी हुई है और उसमें लाखों की तादाद में अखबार छप रहे हों, तो क्या उस बंदे के लेने से या नहीं लेने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा एब्सोल्युटली। कि ना उस गवर्नमेंट को या उस टाइम पे उसको 2 आने के अखबार ख़रीदने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि नहीं पड़ता। लेकिन वो जो आदमी था, उसकी जो सोच थी, वो सोच ने पाकिस्तान बनाया है आज। उन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है आज। तो बताने का सिर्फ़ मकसद ये था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हमारी एक फ़ैमिली है, हमारा बिज़नेस है, हमारी जॉब्स हैं, हम जाके जहाद नहीं कर सकते या हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम जो है ना उनको इमदाद प्रोवाइड कर सकें या उस मुल्क जा सकें, वहाँ पे कुछ कर सकें। लेकिन हम एटलीस्ट 1 पॉइंट, 1 रुपया चैरिटी कर सकते हैं,